नमस्कार और जय सुसहाय साथियों। आज मैं हूँ विनीता और आज हम एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ किताब से बांध एवं परियोजनाएं से संबंधित प्रश्न करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो इस बुक में जिलावार सारे प्रश्न दिए हुए हैं, तो आज है ना सारे प्रश्न हम देखते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए पहला सवाल हम करेंगे सरगुजा ज़िले से। अम्हार बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा जिले के बांध एवं परियोजनाएं और भी हैं, तो वो भी हम देखते हैं। श्याम परियोजना घुनघुट्टा नदी में स्थित है। कुंवरपुर चूहिया पाट 1972 में बना था। और अम्हार बांध सूरजपुर से जिले में है, उससे संबंधित प्रश्न है। महान बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो सूरजपुर जिले में है। रिहंद नदी की सहायक नदी महान नदी पर यह बांध निर्मित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एवं कोरिया जिले से। झुमका गेज गोबरी बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर हो जाएगा सरगुजा जिला। रायगढ़ जिले से संबंधित प्रश्न। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य के कितनी सिंचाई योजना शामिल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी 3। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है? ये प्रश्न 2013 का है ना। तो उस वक्त केलो प्रमुख परियोजना ये भी निर्माणाधीन थे। सूखा नाला बैराज, घुमरिया, कर्रा नाला। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की वृहद सिंचाई परियोजना एवं जिला सुमेलित है? तो सुमेलित है पूछा गया है। तो हसदो बांगो बिलासपुर ये गलत है। केलो नदी रायगढ़, केलो परियोजना ये जो है रायगढ़ में है। सोंडूर दुर्ग में ये गलत है। महानदी महासमुंद ये गलत है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये केलो रायगढ़। निर्मित वृहद सिंचाई परियोजना और यहाँ पे जिला भी दिया हुआ है और नदी भी दिया हुआ है। तो व्याख्या हम देखते हैं। तांदुला परियोजना जो है ये बालोद जिले में है, तांदुला नदी पर। खारंग जलाशय बिलासपुर, खारंग नदी पर। मनियारी जलाशय मुंगेली, मनियारी नदी पर। हसदेव बांगो परियोजना कोरबा जिले में हसदेव नदी पर। सिकासार परियोजना गरियाबंद में है, पैरी नदी पर। और जोक व्यपवर्तन परियोजना है ये महासमुंद जिले में जोग नदी पर। कोडार परियोजना महासमुंद, कोडार नदी पर। महानदी परियोजना जो है ये धमतरी जिले में है, महानदी पर। जो प्रस्तावित वृहद सिंचाई परियोजना है ये वास्तव में अब ये परियोजनाएं बन चुकी हैं, है ना। सोंढूर जलाशय ये धमतरी में है, सोंढूर नदी पर। अरपा भैंसाझर परियोजना ये बिलासपुर में है, अरपा नदी पर। और केलो परियोजना रायगढ़ जिले में है, केलो नदी पर। समोदा निजदा परियोजना रायपुर जिले में है, महानदी पर। अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। व्याख्या हम देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की 3 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं जो निम्न है। खारंग सिंचाई परियोजना
8,300 हेक्टेयर। मनियारी सिंचाई परियोजना 11,515 हेक्टेयर। केलो वृहद सिंचाई परियोजना 22,810 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, राज्य की कौन सी सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल नहीं की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साराडी बैराज। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख योजनाएं शामिल की गई हैं? अभी अभी हमने पढ़ा 3 परियोजनाएं। केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में केलो परियोजना किस जिले में निर्मित की गई है? इसका उत्तर है रायगढ़। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है केलो सिंचाई परियोजना। ये वही व्याख्या में दिया हुआ है। केलो परियोजना रायगढ़, खारंग परियोजना बिलासपुर और मनियारी परियोजना मुंगेली। अगला प्रश्न सारंगढ़ जिले से है। फुटका नाला एवं किंकारी नाला परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ना सारंगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है शक्ति। साराडी बैराज किस नदी पर निर्मित किया गया है? आ गया मेरे दर्द वाला क्वेश्चन। साराडी बैराज ये सहायक सम परीक्षक 2016 का प्रश्न है। प्रश्न मुझे आज भी इसलिए याद रह गया क्योंकि एक 2016 में मेरे 2 सिलेक्शन रुके थे। एक तो सेम इसी टॉपिक से ना, सेम इसी टॉपिक से, एक तो एक सहायक सम परीक्षक का था और एक एपी का था, असिस्टेंट प्रोफेसर का, सेम ना टॉपिक से। एक तो ये साराडी बैराज, ये दर्द आप समझ सकते हैं कि 0.55 से अगर चूक रहे हैं तो आपको है ना कितना दर्द होता है। तो साराडी बैराज ये इकलौता प्रश्न था जी। साराडी बैराज किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो साराडी बैराज महानदी पर निर्मित किया गया है। और अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नहीं व्याख्या है, देख लेते हैं। महानदी पर कुल 6 बैराज बनाए गए हैं, जिसमें शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा, बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा, मिरौनी बैराज शक्ति, साराडी बैराज शक्ति, कलमा बैराज शक्ति, समोदा निजदा बैराज रायपुर। वो असिस्टेंट प्रोफेसर में ये वाला प्रश्न पूछा गया था। तो उस वक्त शक्ति जिला जांजगीर चांपा में आता था। कलमा बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? इसका उत्तर है महानदी। कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है? तो महानदी पर मिनी माता बांगो परियोजना नहीं बना है जी, ये हसदेव नदी पर बना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं जांजगीर चांपा। बसंतपुर बैराज किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो बसंतपुर बैराज महानदी पर निर्मित किया गया है। महानदी पर कुल 6 बैराज बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा में है, बसंतपुर बैराज भी जांजगीर चांपा में है। अगला हम देखेंगे कोरबा जिले से संबंधित प्रश्न। इनमें से किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? इसका उत्तर सभी को मालूम होगा, हसदेव नदी पर है।
ये महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। मिनी माता परियोजना से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, है ना, आप याद रखिएगा। हसदो बांदो हसदो बांगो मिनी माता परियोजना, इससे संबंधित जो व्याख्या है हम वो देख लेते हैं। ये कोरबा में स्थित है। इसका उपनाम मिनी माता के नाम पर नामकरण किया गया है। और मिनी माता जो है छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद हैं। और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका पूर्ण हुआ था। अंतिम निर्माण 2011 में हसदेव नदी पर है ये। और 87 मीटर की इसकी ऊंचाई है और प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी जो सिंचाई क्षमता है वो है 4,20,580 हेक्टेयर, 2007 से है। लाभान्वित जिले हैं कोरबा, जांजगीर चांपा एवं रायगढ़। लाभान्वित ग्राम है 923 ग्राम। और जल विद्युत उत्पादन हो रहा है जी यहाँ पे 1994 से। वर्तमान में संचालित प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। और इसकी जो क्षमता है वो 3 यूनिट की 40 मेगावाट, है ना, टोटल 120 मेगावाट की सिंचाई क्षमता है ना। 40 मेगावाट की 3 यूनिट लगी हुई हैं, है ना, जिसका टोटल हो जाता है 120 मेगावाट। ये राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो इसकी भी व्याख्या आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के नाम पर इस राज्य की बांगों के स्थान में हसदो नदी पर बांध का नामकरण किया गया है? इसका उत्तर है मिनी माता। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता जी के नाम पर हसदो बांगो बांध का नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की हसदो बांगो सिंचाई परियोजना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है मिनी माता। अगला प्रश्न है, हसदेव बांगो बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोरबा। अगला प्रश्न है, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर मिनी माता बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना स्थित है? इसका उत्तर है हसदो। हसदेव बांगो नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन से वर्ष में पूरी की गई थी? इसका उत्तर है 2011। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय योजना है? इसका उत्तर है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। अगला प्रश्न है, राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है? इसका उत्तर है 4,20,580 हेक्टेयर। हसदो बांगो बांध से 4,20,580 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का लक्ष्य 2007 से प्राप्त कर लिया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है? तो खुड़िया बांध मनियारी नदी सही है। खूटा घाट बांध खारंग नदी सही है। मिनी माता बांगो बांध ये हसदेव नदी पर है, अरपा पे नहीं। तो और बोध घाट बांध इंद्रावती नदी, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनी माता बांगो बांध अरपा नदी। मिनी माता जलाशय या बांगो जलाशय हसदेव नदी पर कोरबा में निर्मित है। यह बांध प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। तो इसका उत्तर है बांगो बांध। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध हसदो बांगो बांध है, 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। और प्रदेश का सबसे लंबा बांध जो है ये गंगरेल बांध है,
धमतरी जिले में, है ना, 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी बड़ी जलाशय परियोजना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी जलाशय जो है वो हसदेव बांगो परियोजना है। वर्तमान में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना हसदेव बांगो परियोजना है, जिसकी कुल सिंचाई क्षमता 4,20,580 हेक्टेयर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं बिलासपुर जिले से। अरपा भैंसाझर परियोजना की सिंचाई क्षमता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी 25,000 हेक्टेयर। अरपा भैंसाझर परियोजना की सिंचाई क्षमता है 25,000 हेक्टेयर। व्याख्या पढ़ते हैं। अरपा भैंसाझर परियोजना अरपा नदी पर बिलासपुर जिले के कोटा के समीप भैंसाझर नामक स्थान में निर्मित है। इसकी सिंचाई क्षमता 25,000 हेक्टेयर है। बिलासपुर जिले के अन्य परियोजनाएं हैं खूटा घाट, घोंघा कोरी या कोरी, रामावतार, आनंद सागर और चांपी डैम। बिलासपुर में खूटा घाट बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया है। तो खूटा घाट बांध जो है वो खारंग नदी पर बनाया गया है। खूटा घाट बांध बिलासपुर जिले के रतनपुर के समीप अरपा की सहायक नदी खारंग नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण 1920 से 21 के दौरान हुआ। इसकी सिंचाई क्षमता 8,300 हेक्टेयर है। इसका उपनाम संजय गांधी जलाशय है। मिशन अमृत योजना के तहत यहीं से बिलासपुर नगर निगम को पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। तो आप इसकी व्याख्या याद रखिएगा। ये बिलासपुर जिले के रतनपुर के समीप अरपा की सहायक नदी खारंग नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण जो है ये 1920 से 21 के दौरान हुआ। इसकी सिंचाई क्षमता 8,300 हेक्टेयर है। इसका उपनाम भी आप याद रखिएगा, संजय गांधी जलाशय। तो खूटा घाट बांध पूछ ले या संजय गांधी जलाशय पूछ ले, दोनों एक ही है। छत्तीसगढ़ में खूटा घाट बांध कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है बिलासपुर। अगला प्रश्न हम मुंगेली जिले से देखेंगे। खुड़िया बांध कौन से नदी पर निर्मित है? तो खुड़िया बांध जो है वो मनियारी नदी पर बना है। खुड़िया बांध मनियारी नदी पर मुंगेली जिले के लोरमी के समीप निर्मित है। इसे मनियारी बांध, राजीव गांधी बांध एवं सिहावल नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1924 से 30 के दौरान हुआ और इसकी सिंचाई क्षमता जो है वो 11,515 हेक्टेयर है। तो आप ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप ये भी याद रखिएगा। खुड़िया बांध जो है ये मनियारी नदी पर है, मुंगेली जिले के समीप, मुंगेली जिले के लोरमी के समीप है। इसका अन्य नाम भी है राजीव गांधी एवं सिहावल, है ना। तो मनियारी बांध पूछ ले या खुड़िया बांध पूछ ले या राजीव गांधी या सिहावल, है ना, चारों नाम एक ही हैं। और ये 1924 से 30 के दौरान हुआ और इसकी जो सिंचाई क्षमता है वो 11,515 हेक्टेयर है। कवर्धा जिले से संबंधित प्रश्न है। चाकेर बांध कहाँ स्थित है? कबीरधाम में स्थित है। कवर्धा जिले के अन्य बांध भी हैं सरोदा, शीरपानी, कर्रा नाला, सुतियापाट, बिहार खार, चाकेर बांध और भोरमदेव बांध। अगला हम देखेंगे खैरागढ़ जिला। पिपरिया सुरही एवं प्रधानपाट परियोजना छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? इसका उत्तर है खैरागढ़। वर्तमान खैरागढ़
खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला अस्तित्व में आने के बाद पिपरिया सुरही एवं प्रधान पाट इस जिले के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है राजनांदगांव। देखेंगे प्रश्न, कौन सी सिंचाई परियोजना राजनांदगांव जिला में नहीं है? ये देखिए, ये भी वही प्रश्न है। इसका उत्तर है समोदा बैराज। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये इसी प्रश्न की मैं बात कर रही थी, इसी एग्ज़ाम की। समोदा बैराज रायपुर जिले में महानदी पर निर्मित है। वर्तमान जिला पुनर्गठन के बाद राजनांदगांव की परियोजनाएं हैं धारा, रूसे, घुमरिया नाला, मरिया मोती और सूखा नाला। अगला हम देखेंगे मोहला मानपुर से संबंधित प्रश्न। मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव जिले में किस नदी पर निर्मित है? इसका उत्तर है शिवनाथ नदी पर। वर्तमान में मोंगरा बैराज परियोजना मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में शिवनाथ नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न देखते हैं दुर्ग जिले से। खपरी और मरोदा परियोजना कौन से जिले में स्थित है? दुर्ग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न बालोद से जिले से है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, खरखरा है ना। ये खरखरा परियोजना बालोद जिले में खरखरा नदी पर निर्मित है। यह प्रदेश का मिट्टी से निर्मित प्रथम एवं एकमात्र बांध है। इसका निर्माण 1967 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गोंदली परियोजना बालोद जिले के किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है जुवारी नदी पर। तो गोंदली परियोजना बालोद जिले में तांदुला नदी की सहायक नदी जुवारी नदी या उसको जुहार नदी भी कहते हैं पर बनी है। इसका निर्माण 1956 में किया गया है ना। अगला देखते हैं खरखरा बांध किस जिले में स्थित है? उत्तर है बालोद। निम्नलिखित में से किस बांध से भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी की आपूर्ति की जाती है? आप उत्तर याद रखिएगा, तांदुला बांध। तांदुला परियोजना का निर्माण 1913 में किया गया है। अगला प्रश्न बेलार परियोजना कौन से जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है बलौदाबाजार। अगला हम देखेंगे रायपुर जिले से संबंधित प्रश्न। पेंड्रावन बांध किस वर्ष में निर्मित हुआ? इसका सही उत्तर है 1909 में। रायपुर जिले में कोल्हान नाला पर पेंड्रावन बांध का निर्माण 1909 में किया गया है। रायपुर जिले में अन्य परियोजनाएं हैं घुघुआ जलाशय, कुम्हारी, समोदा बैराज, महानदी और टीला बांध। अगला प्रश्न है नया रायपुर जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? इसका उत्तर है टीला नामक ग्राम है, टीला ग्राम ना नया रायपुर में। धमतरी जिला, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना स्थित है? इसका उत्तर है महानदी। व्याख्या पढ़ते हैं। महानदी पर धमतरी जिला में गंगरेल बांध का निर्माण 1978-79 में किया गया है।
जिसे पंडित रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध महानदी परियोजना का प्रमुख बांध है। इस परियोजना में 2004 से 10 मेगावाट की है ना 10 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन कार्य भी किया जा रहा है, यानी कि 2.5 की 4 यूनिट लगी हुई है। गंगरेल बांध की लंबाई 1380 मीटर है, जो प्रदेश की सबसे लंबी बांध है। गंगरेल बांध की लंबाई है 1380 मीटर और ये प्रदेश की सबसे लंबी बांध है। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है? उत्तर आप याद रखिएगा, गंगरेल बांध। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस नदी पर तथा किस जिले में रविशंकर जलाशय अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धमतरी जिले में महानदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गंगरेल बांध बनाया गया है? तो गंगरेल बांध जो है जी धमतरी जिले पे बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है। तो पहला कथन पढ़ते हैं। महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। ठीक है। महानदी पर रविशंकर जलाशय निर्मित किया गया है। सही है ना। बट पूछा है ना, इसमें जो कारण है ये कथन को स्पष्ट तो नहीं कर रहा है। महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। सही है, क्योंकि महानदी पर रविशंकर जलाशय निर्मित किया गया है। तो कथन जो है ये कारण को स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से इसका जो उत्तर हो जाएगा, कथन कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कथन कारण को स्पष्ट नहीं कर रहा। अगला हम देखते हैं। 1979-80 में निर्मित महानदी परियोजना समूह का मुख्य बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रविशंकर सागर जलाशय। व्याख्या पढ़ते हैं। महानदी परियोजना का निर्माण 1980 में किया गया है, जो निम्नलिखित 4 परियोजनाओं का एक समूह है। गंगरेल बांध रविशंकर, जिसको रविशंकर जलाशय के नाम से भी जानते हैं, माडुमसिल्ली, रुद्री पिकअप वियर और दुधावा जलाशय। इस समूह की प्रमुख बांध गंगरेल बांध है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है रविशंकर बांध। अगला देखते हैं। माडुमसिल्ली बांध किस जिले में है? इसका उत्तर है धमतरी जिले में है। महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी पर धमतरी जिले में माडुमसिल्ली बांध का निर्माण 1923 में किया गया है। वर्तमान में इसका नामकरण बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर किया गया है। तो माडुमसिल्ली बांध पूछ ले या बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव पूछ ले, दोनों एक ही है ना। दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। माडुमसिल्ली बांध को ही हम बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण जो हुआ है वो 1923 में हुआ है और महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी पर ये बना है, धमतरी जिले में। माडुमसिल्ली बांध किस नदी पर बना है? अभी अभी हमने पढ़ा, सिलियारी नदी पर बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है ना? तो इसका भी उत्तर आप याद रखिएगा, माडुमसिल्ली जलाशय, जो 1923 में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था।
ये साइफन बांध। निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय है? तो सबसे पुराना जलाशय जो है जी, ये रुद्री है, जो 1912 से 15 के टाइम पे हुआ था। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। रुद्री बांध का निर्माण 1912 से 15 के दौरान किया गया। यह बांध छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है जो महानदी पर धमतरी जिला में निर्मित है। यहाँ से 1912 में रुद्री नहर निकाला गया था और 1990 में यहाँ से 0.2 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना संचालित किया गया, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना था। ठीक है, तो रुद्री नहर है ना, हम इतिहास में भी पढ़ते हैं, 1912 से 15 याद रखिएगा। रुद्री पिकअप वियर का निर्माण कब हुआ था? तो अभी भी हमने देखा 1912 से 15। निम्नलिखित बांगों में, माफ़ कीजिएगा ज़ुबान बार बार पलट जाती है। निम्नलिखित बांधों में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है? तो सबसे लंबा बांध है जी गंगरेल बांध। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में बांधों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर है जी धमतरी। इसमें बांधों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ प्रांत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रविशंकर बांध, इसको हम गंगरेल बांध के नाम से भी जानते हैं। माडुम सिल्ली बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सिलियारी नदी पर बनाया गया है। यहाँ पे प्रिंट सही से नहीं दिख रहा है, इसका उत्तर है सिलियारी नदी। अगला प्रश्न है, इस राज्य में प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? इसका उत्तर है महानदी। इसका उत्तर महानदी होगा जी। पर फिर से पढ़ते हैं, इस राज्य में प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? इसका उत्तर तो महानदी दिया हुआ है, बट मुझे डाउट है ये हसदेव नदी पर। चलिए ठीक है, एक बार हम व्याख्या में देखते हैं। राज्य में जल विद्युत परियोजना बांध, विद्युत उत्पाद और क्षमता। हसदेव बांध 1994 से 95 में बना था, 120 मेगावाट। गंगरेल बांध 2004 में 10 मेगावाट और सीकासार 2006 में 7 मेगावाट। रुद्री पिकअप वेयर में सर्वप्रथम 1990 में 0.2 मेगावाट का आंशिक रूप से जल विद्युत उत्पादन किया गया था, किंतु वर्तमान में बंद है। तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए जी हसदेव। इस राज्य में प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया? तो ये हसदेव नदी पर निर्मित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला साइफन स्पिलवेज है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माडुम सिल्ली बांध। छत्तीसगढ़ में गंगरेल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो इसका उत्तर है महानदी पर। गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो गंगरेल बांध जो है ये धमतरी जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? तो ये आपको उत्तर याद होना चाहिए, गंगरेल बांध। अगला प्रश्न है,
सीता नदी वन अभयारण्य में खालिस्तान जलाशय स्थित है। तो सीता नदी वन अभयारण्य में जी सोंढूर जलाशय स्थित है। सीता नदी वन अभयारण्य क्षेत्र में सोंढूर नदी में मेचका ग्राम के समीप सोंढूर जलाशय निर्मित है। अगला प्रश्न है, सोंढूर बांध छत्तीसगढ़ राज्य के खालिस्तान जिले में स्थित है ना, तो ये धमतरी जिले में स्थित है। मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुर्रम सिल्ली डैम। ये प्रश्न भी 2022 का प्रश्न है ना, और व्यापम ने इसका उत्तर लिया है मुरुम सिल्ली डैम। अगला प्रश्न हम देखते हैं महासमुंद जिले से। सिंचाई की कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो महासमुंद जिले में है। कोडार परियोजना महासमुंद जिले में कोडार नदी पर निर्मित है, जिसे शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण 1976 से 95 के बीच में हुआ। महासमुंद की अन्य परियोजनाएं हैं, है ना, केशवा परियोजना और जोग परियोजना। वीर नारायण सिंह परियोजना कहाँ स्थापित है? तो ये हो जाएगा महासमुंद जिला। गरियाबंद जिले से संबंधित प्रश्न देखते हैं। सीकासार बांध कहाँ स्थित है, किस नदी पर बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पैरी नदी पर। पैरी नदी पर सीकासार परियोजना बना है। देखते हैं आगे इसकी व्याख्या। सीकासार बांध गरियाबंद जिले में पैरी नदी पर निर्मित है, जिसका निर्माण 1995 में किया गया है। यहाँ से 2006 से 7 मेगावाट का विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीकासार बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? इसका उत्तर है पैरी नदी। अगला प्रश्न, सीकासार जल विद्युत परियोजना का निर्माण छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? इसका उत्तर है पैरी नदी पर। अगला हम देखते हैं कांकेर जिला। खैरकेट्टा जलाशय में से कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है पखांजूर। खैरकेट्टा जलाशय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पखांजूर में। खैरकेट्टा जलाशय पखांजूर कांकेर में मथौली नदी पर निर्मित है, जिसे पखांजूर जलाशय भी कहते हैं। मथौली नदी पर निर्मित है। खैरकेट्टा बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया है, तो ये उत्तर है इसका मथौली नदी। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में दुधवा बांध या दुधावा बांध का निर्माण किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांकेर। दुधावा बांध महानदी पर कांकेर के दुधावा ग्राम या दुधवा ग्राम के समीप निर्मित है। इसका निर्माण 1962 से 65 के दौरान हुआ और यह धमतरी और कांकेर की सीमा रेखा पर स्थित है। बस्तर कोसार टेढ़ा परियोजना कौन से जिले में स्थित है? इसका उत्तर है बस्तर। अगला प्रश्न दंतेवाड़ा से है। 4 कथन दिए हुए हैं। चारों कथन में से हमें क्या पूछा गया है? सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, हम कथन पढ़ते हैं। यह इंद्रावती, अच्छा पहले ये तो पढ़ लिया जाए। बोध घाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो बोध घाट परियोजना के बारे में पूछा गया है।
यह इंद्रावती नदी पर स्थित है, सही है। इस परियोजना से लाभ पाने वाले दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर होंगे, ये भी सही है। इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई 3,66,580 हेक्टेयर है, ये भी सही है। इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है, ये भी सही है। तो देखते हैं आगे कि ये चारों कथन मुझे सही लग रहे हैं। ये सभी चारों कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों कथन सही है। हम देखते हैं ये व्याख्या दिया हुआ है बोधघाट परियोजना के बारे में। ये दंतेवाड़ा में है, इंद्रावती नदी पर बना है, दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर जिले लाभान्वित हैं और इसकी सिंचाई क्षमता है 3,66,580 और 359 ग्राम लाभान्वित हैं। विद्युत उत्पादन 125 मेगावाट और इसकी जो ना पूर्व निर्धारित किया गया था 500 मेगावाट। अगला देखते हैं, बोधघाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ जिले के किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। अगला देखते हैं, सुकमा जिले से दोरनापाल पुल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है सुकमा। दोरनापाल पुल सुकमा के दोरनापाल गांव में शबरी नदी पर बनाया गया है। चलिए हम ये देखते हैं आगे का प्रश्न विविध वाले। एक तरफ दिया हुआ है सिंचाई परियोजना और दूसरी तरफ दिया हुआ है नदी, है ना। तो संजय गांधी खारंग नदी, राजीव गांधी परियोजना मनियारी नदी, दुधावा परियोजना महानदी, सीकासार परियोजना पैरी नदी। तो पहला का सी, पहला का सी इसमें भी है और इसमें भी है। फिर है संजय गांधी परियोजना, संजय गांधी परियोजना मनियारी नदी, तो 2 का डी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर से रीड कर देती हूँ मैं, ऐसे मैच द कॉलम में से यहाँ पे बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ। संजय गांधी परियोजना खारंग नदी, राजीव गांधी परियोजना मनियारी नदी, दुधावा परियोजना महानदी और सीकासार परियोजना पैरी नदी, है ना। ऑप्शन आप मैच कर लीजिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। यहाँ पे इसकी व्याख्या भी दी हुई है। व्याख्या क्या दिया है, यही है, संजय गांधी परियोजना खारंग नदी, राजीव गांधी परियोजना मनियारी नदी, दुधावा परियोजना महानदी, सीकासार परियोजना पैरी नदी। अगला हम देखते हैं, सेम वैसा ही है प्रश्न है। इस तरफ दिया हुआ है बांध और इस तरफ दिया हुआ है नदी। चलिए हम मैच करते हैं। रविशंकर सागर महानदी, सीकासार पैरी, बांगो हसदो, कोटाघाट खारंग। तो आप ऑप्शन यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। रविशंकर सागर जो है ये खारंग नदी है, सीकासार पैरी, बांगो हसदेव और खूटाघाट खारंग। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। सूची सिंचाई वही सेम प्रश्न है, वैसा ही है। परियोजनाएं दी हुई हैं और उससे संबंधित जिले दिए हुए हैं। तो मिनी माता परियोजना कोरबा जिला, पैरी
अ, ये तांदुला, केलो नदी तो रायगढ़ है जी। तांदुला आपको दुर्ग दिख रहा है, बट तांदुला अब बालोद में आता है। ये कब का प्रश्न है? अच्छा, ये 2010 का प्रश्न है। तांदुला ये उस वक्त दुर्ग हुआ करता था, इसीलिए अभी तो फिलहाल ये बालोद में है। और पैरी यहाँ पे रायपुर दिख रहा है, किंतु ये अभी गरियाबंद ज़िले में आता है। ठीक है, तो मिनी माता परियोजना जो है, इस प्रश्न के आधार पर मिनी माता परियोजना कोरबा, पैरी, गरियाबंद, है ना, और केलो रायगढ़, तांदुला बालोद। आप उत्तर याद रखिएगा कि यहाँ पे वर्तमान में पैरी परियोजना गरियाबंद और तांदुला परियोजना बालोद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे सागर ये परियोजनाएं दी हुई है और ये नदियाँ दी हुई है। मैच करते हैं। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव सिलियारी, रविशंकर महानदी, मिनी माता हसदेव और वीर नारायण सिंह कोडार। आप ऑप्शंस यहाँ पे देख लीजिए, मैच कर लीजिएगा। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव सिलियारी, रविशंकर महानदी, मिनी माता हसदेव और वीर नारायण सिंह कोडार। ये वही है। अगला देखते हैं। ये भी 2009 का प्रश्न है। तांदुला परियोजना दुर्ग जो अभी बालोद में है। हसदेव बांगो परियोजना यहाँ पे बिलासपुर दिया हुआ है, बट यहाँ पे कोरबा होना चाहिए। पैरी परियोजना यहाँ पे रायपुर दिया हुआ है, किंतु अभी यहाँ गरियाबंद होना चाहिए। कन्हार सरगुजा। तो आप है ना याद रखिएगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। परियोजना या हसदो बांगो कोरबा और पैरी परियोजना गरियाबंद। तात्कालिक प्रश्नानुसार उत्तर लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। केलो परियोजना जांजगीर चांपा जिले में है, तो गलत है, ये तो रायगढ़ में है। माडुमसिल्ली जलाशय का निर्माण 1923 में हुआ, सही है। पैरी परियोजना धमतरी जिले में है, गलत, ये धमतरी नहीं गरियाबंद में है। दुधावा जलाशय का निर्माण 1962 में हुआ, ये सही है। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन नंबर सी 2 और 4 सही है। केलो परियोजना रायगढ़ जिले में निर्मित है। पैरी सिकासार परियोजना गरियाबंद जिले में है, जिसका निर्माण 1962 सॉरी, ये दुधावा जलाशय है जिसका निर्माण 62 से 65 में हुआ था। ये प्रश्न हम स्किप करते हैं। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वर्तमान में इस राज्य, ये भी हमें स्किप करना चाहिए, 2019 का प्रश्न है, क्योंकि चलिए देख ही लेते हैं। वर्तमान में इस राज्य के निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका उत्तर लिया गया है 518 लघु या छोटी सिंचाई परियोजना। ये उस वक्त के करंट का प्रश्न है, तो ये भी हम स्किप कर सकते हैं, किंतु आप ये याद रखिएगा ज़रूर कि इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगला हम देखते हैं।
गोदावरी नदी क्या है, गोदावरी नदी पर बनने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा जी, पोलावरम बांध। पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन है, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मध्य विवादित परियोजना है। हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना से जिलों में सिंचाई होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जी, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। अगला प्रश्न है, मनियारी नदी के किस जलाशय परियोजना का नाम राजीव गांधी परियोजना रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खुड़िया। खुड़िया जलाशय को राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी जानते हैं, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रखा है। खुड़िया बांध के बारे में कुछ व्याख्या है। यह मनियारी नदी पर है और 1924 से 30 के मध्य इसका निर्माण हुआ और राजीव गांधी जलाशय के नाम से भी जानते हैं और 11,515 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। ओके, तो प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और अगर कोई मिस्टेक होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर, और अगर कोई सुधार भी करना हो तो मुझे बताइएगा। और मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी अभ्यर्थियों को, मेरे साथियों को एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।